हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे सेलेक्टिव निफ्टी यूट्यूब चैनल पर। पार्ट डे की तरह आज भी हम निफ्टी और बैंक निफ्टी पे कल क्या हो सकता है उसका भी एक शॉर्ट टर्म वाला प्रेडिक्शन देने का प्रयास करेंगे और उसके साथ साथ एक लॉन्ग टर्म टू मीडियम टर्म हर एक टाइम फ्रेम का एक प्रेडिक्शन करने का प्रयास करेंगे कि मार्केट किस दिशा पे जा सकते हैं। और ये सब जो भी मैंने मार्किंग किया ये सब कुछ है एज पर एलियट थ्योरी। तो पहले जो लोग हमारे साथ आज ही नया जुड़े हैं उन लोगों के लिए देख लेते हैं कि एलियट थ्योरी होता क्या है। नॉर्मली एज पर एलियट वेव थ्योरी मार्केट ऐसे 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे 5 सब वेव पे आगे बढ़ते हैं। उसके अंदर सेकेंड वेव और फोर्थ वेव होता है आपका एक रिट्रेसमेंट यानी कि प्रॉफिट बुकिंग जोन। और मुझे लग रहा है कि एज पर एलियट वेव थ्योरी मेरा जो बड़ा टाइम फ्रेम का जो मार्किंग है उधर ये फोर्थ वेव जो है, ये फोर्थ वेव एक्चुअली जो ये एनिमेटेड चार्ट पे इधर देख रहा हूँ तो ये फोर्थ वेव के अंदर ही मार्केट है। तो ये फोर्थ वेव के अंदर नॉर्मली हम ABC ऐसा मार्क करते हैं, लेकिन जब मार्केट थोड़ा ज्यादा देर तक ये फोर्थ वेव के अंडर रह जाते हैं तो उसको हम तब जाकर ये W, X, Y फिर एक X फिर एक Z ऐसा कुछ मार्क करते हैं। और अभी मुझे जो लग रहा है ये Z बनाने के लिए मार्केट इधर से एक नीचे आने का एक फॉल देने का प्रयास कर सकते हैं। और ये होगा मेरा मिड टर्म का प्रेडिक्शन। अब ये शॉर्ट टर्म पे हमारा प्रेडिक्शन था कल कि इधर से मार्केट जो है थोड़ा ऊपर जाने का, इधर एक टेम्पोररी बॉटम बनाने का प्रयास करेगा, वो आज ने किया और उधर से थोड़ा ऊपर चला गया। तो आज हम इस जो चार्ट है इसको हम थोड़ा ये वाला जो हिस्सा इस चार्ट का उसको हम देखेंगे, लेकिन उसके लिए हमको थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम पे समझ लेते हैं कि ये एक्चुअली क्या हो रहा है। मुझे लग रहा है कि ये जो जेड वेव है, ये जेड वेव जहां पर खत्म होना चाहिए वो है लगभग आपका 15,000 के आसपास। तो ये 15,000 के आसपास अगर खत्म होंगे तो उधर ये फोर्थ वेव भी खत्म हो जाएगा ये जेड वेव के साथ साथ। उसके बाद ये वाला जो फिफ्थ वेव है इसका राइज चालू हो सकते हैं, एक पॉसिबिलिटी अभी के लिए मुझे लग रहे हैं। तो इसीलिए ये फोर्थ वेव का मार्किंग बहुत ही जरूरी हो जाते हैं, इसलिए मैं इतना बड़ा जो मार्किंग है ये सब कुछ मैंने किया। तो अब बात ये होता है कि ये जो जेड वेव है थोड़ा इसका कैरेक्टरिस्टिक हम पहले जान लेते हैं। नॉर्मली ये जो जेड वेव है, जेड वेव नॉर्मली 3 वेव पे बनते हैं जिसका हम नाम देते हैं ABC। नॉर्मली ये 3 वेव पे हम इसका नाम दे दिए कि ABC हो रहे हैं इधर। और मुझे लग रहा है कि इधर से A खत्म हो गया, उसके बाद ये इधर से B बनाने के लिए ऊपर जा रहे हैं। अब ये B वेव जो होते हैं उसके अंदर नॉर्मली 3 सब वेव होना चाहिए, ठीक है। चलिए उसके लिए 1 घंटे का टाइम फ्रेम पर जाकर देखने का थोड़ा प्रयास करते हैं। इधर ही मैं कल भी आप लोगों को बोल रहा था कि इधर से ये शायद आपका B के अंदर जो 3 सब वेव होते हैं उसके अंदर ये A, ये शायद आपका B, ये शायद आपका C हो रहे हैं। ये एक पॉसिबिलिटी मुझे लग रहे हैं। और ये जो है इसीलिए कल जो एक फॉल था ये स्वाभाविक था, लेकिन उसके बाद भी ये इधर से ऊपर जाएगा, इसीलिए मेरा एक प्रेडिक्शन था। क्योंकि ये बी जो है ये बी बहुत नीचे तक ऐसा बन जाएगा, ऐसा नॉर्मली नहीं होते। तो ये जो बॉटम है इसको अगर ये होल्ड कर गया तो इधर से ये बहुत ऊपर तक जाने का प्रयास करेगा। और ये जो कैंडल है ये वही सिग्नल दे रहा था कि ये जो बॉटम है इसको इसने थोड़ा शायद हो सकता है कि होल्ड कर गए, इसीलिए मैंने बोला था कि इधर से ये ऊपर जाने का प्रयास करेगा। अब ये कर भी रहा है आज, इसलिए मार्केट जो है ये अच्छा खासा ऊपर भी गया था। अब इसको हम कैसे ट्रेड कर सकते थे आज इंट्राडे पे वो भी हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि बी वेव जो है ये कहां तक जा सकते हैं। आप देखिए इन बोलने के लिए ये बी वेव कहां तक जा सकते हैं आप इसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं फिबोनाची लगाकर, ये लगाकर, वो लगाकर। लेकिन मैं जो है ये बोलना चाहूंगा ये जो बी वेव है ये कहीं पर भी खत्म हो सकते हैं और ये जो मेन ट्रेंड होता है ये कहीं पर भी चालू कभी भी चालू हो सकते हैं। क्योंकि ये जो भी है एक फोर्थ वेव जो बड़ा वाला टाइम फ्रेम का एक फोर्थ वेव मतलब ये होते हैं आपका एक रिट्रेसमेंट जोन। अब नॉर्मली क्या होते हैं एज पर रिलेटिव थ्योरी आपको मेन ट्रेंड पे ट्रेड करना चाहिए, लेकिन मैं अभी आप लोग को ये रिट्रेसमेंट जोन को जो प्रेडिक्शन दे चुका हूं वो सही गए हैं। अभी तक पिछले 2-3 महीने का हमारा जो भी वीडियो है आप लोग निफ्टी का देख सकते हैं। अब उसके अंदर मतलब ये ओवरऑल रिट्रेसमेंट के अंदर और एक जो बी वेव होते हैं ये भी एक रिट्रेसमेंट। तो ओवरऑल करेक्शन के अंदर करेक्शन या रिट्रेसमेंट के अंदर रिट्रेसमेंट जो है तो उसको हम प्रेडिक्ट कर नहीं सकते, ठीक है। अब ये रूल कुछ भी हो सकते हैं वो भी मैं दिखा दूंगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये बी जो है इसको प्रेडिक्ट करना नहीं चाहिए, ये कभी भी सीख चालू हो सकते हैं अगर ये जो जेड बनने के लिए आ रहे हैं तो। और दूसरे जो पॉसिबिलिटी जो मैं कल भी आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा था जो कुछ इस तरीके से शायद हो सकते हैं कि इधर से एक ट्रायंगल बनाने का शायद हो सकते हैं निफ्टी पे एक प्रयास कर रहे हैं तो हो सकते हैं कि इधर से ए बी, अब ये सी, उसके बाद ये थोड़ा डी ई करके ये नीचे जाने का थोड़ा प्रयास करेगा। अब ये ट्रायंगल के क्यों पॉसिबिलिटी मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ट्रायंगल के अंदर हमेशा आपका 3 सब वेव होना चाहिए। तो इधर भी आपको दिख रहा है कि ABC 3 ABC करके और 3 बनाएगा। तो इधर से थोड़ी देर बाद मार्केट पे एक फॉल आने का प्रयास कर सकते हैं। या फिर जो मेरा दूसरा एक ऑल्टरनेट काउंट था कि ये जो 5 है इधर एक ट्रांकेटेड 5 हो गया, मतलब ये थर्ड का जो लो है इसको इसने ब्रेक नहीं किया तो इसलिए ये जो 5 इधर हो गया। तो इसके लिए बी के अंदर ABC हो गया, उसके बाद ये सी के लिए भी फिर भी नीचे आ सकते हैं। तो मार्किंग चाहे कुछ भी हो हमको एक ट्रेड सेटअप के मुताबिक ट्रेड लेना है। इधर से मार्किंग जो है मुझे यही लग रहा है कि अभी भी मार्केट थोड़ा नीचे आने का प्रयास कर सकते हैं।
और ये 3 वेब और 5 वेब जो लोगों को समझ में नहीं आ रहा, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कल और परसों दोनों दिन का जो वीडियो है वो थोड़ा आप लोग देख ले, इससे आप लोगों को एक क्लियर आइडिया मिल जाएगा। अब बात ये होता है कि अगर 5 वेब पे है तो उसको हम ये कहाँ से ये रिट्रेस कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि बुकिंग रूल वाइज अगर देखना चाहिए तो ये फिबोनाची लगवा कर ये जो इधर से इधर तक आप लगवा देंगे तो ये जो बी है ये 61.8% जो है इधर तक जा सकते हैं, क्योंकि 5 वेब पे अगर जिग जैग हो रहे हैं तो ये 61.8 जो लगभग 17,600 के आसपास ये मैक्सिमम इधर तक जा सकते हैं। उसके बाद ये फॉल हो सकते हैं या उससे पहले भी ये जो पार्टिकुलर जगह ये 38% इसके आसपास ये 50% से भी ये फॉल हो सकते हैं। तो मोटा मोटा ये बात ये है कि ये बी कभी भी फॉल हो सकते हैं। इसलिए ये बी पे जो लोग मतलब बहुत ज्यादा ये सोच रहे हैं कि ये जो लॉन्ग आज इतना ऊपर गया तो कल थोड़ा और ऊपर जाएगा तो मैं इसको बस पकड़ के रखूंगा तो बहुत बड़ा कुछ हासिल कर पाऊंगा, मुझे नहीं लग रहा कि इधर से मार्केट ऑल टाइम हाई के लिए अभी भी जाने के लिए तैयार है, अभी के लिए एटलीस्ट मुझे नहीं लग रहा। तो इसीलिए हमारा प्रेडिक्शन ये है कि ये जो पार्टिकुलर जो जगह इधर अगर कोई भी लॉन्ग लेकर ओवरनाइट पे बैठे हैं तो ये थोड़ा थोड़ा करके बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि कभी भी ये मुझे लग रहा है कि नीचे जा सकते हैं। अब ये कोई ट्रेडिंग रिकमेंडेशन नहीं है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, तो इसीलिए आप लोग खुद के व्यू के अनुसार ही ट्रेड करें। तो मुझे जो लग रहा है मोटा मोटा ये ए हो रहा है, ये बी होगा, मतलब जो अभी चल रहे हैं बी के अंदर ए बी सी 3 सबवेब जो होते हैं वो बी के अंदर छोटा वाला एक इधर से शायद ए बी सी ऐसा कुछ चल रहे हैं। उसके बाद इधर से ये सी के लिए नीचे आने का प्रयास करेगा और सी के अंदर नॉर्मली आपका 5 सबवेब होते हैं, ठीक है। तो ये सी जो होगा इसके अंदर 1 2 3 4 5 ऐसे 5 सबवेब पे ये नीचे आने का प्रयास करेगा, ये लग रहे हैं अभी के लिए। और नहीं तो इधर जैसे एक ट्रायंगल का पॉसिबिलिटी दिखा है, ये भी हो सकता है, लेकिन तब भी ट्रायंगल के बाद भी ये नीचे ही आएगा। और अभी चलिए बैंक निफ्टी पे देखते हैं कि क्या उधर भी कोई हमारा व्यू सेम है या कुछ अलग है। ये बैंक निफ्टी पर कल भी हम जैसे बोल रहे थे कुछ इधर से कि क्या हो सकते हैं कि ये 1 2 3 4 5 ये 5 सब मिलाकर इधर खत्म हो गया, जो एकदम क्लियर हुआ निफ्टी से थोड़ा क्लियर। उसके बाद जैसे ए बी सी करके ये ऊपर जाने का प्रयास कर सकते हैं, तो ये जा रहे हैं अभी भी थोड़ा। अगर एग्जैक्टली बुक इस नॉलेज पे देखें तो इधर से ये थोड़ा और भी ऊपर जा सकते हैं और उसके बाद इधर से नीचे आ सकते हैं और मैक्सिमम ये 37,600 तक मैक्सिमम ये जा सकते हैं, क्योंकि जैसे निफ्टी पे अभी फिबोनाची का इस्तेमाल करके दिखाया। तो सेम वे पे अगर आप लोग इधर से इधर एक फिबोनाची लगा देंगे तो मैक्सिमम ये 61% जो 37,537 के आसपास, जो लगभग आपका 37,600 के आसपास मैक्सिमम जा सकते हैं, ये मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। और अगर इससे भी ऊपर चले जा रहे हैं तो हो सकते हैं तब जाकर कि ये मार्किंग जो है ये शायद सही नहीं है और इधर से ये ऑल टाइम हाई के लिए या बहुत ऊपर तक एटलीस्ट जाने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन मुझे वो पॉसिबिलिटी अभी के लिए नहीं लग रहा। तो इसीलिए ये बी के अंदर मतलब ये 5 सब पे बैंक निफ्टी में निफ्टी पे जैसे मैं दिखा रहा था, सिमिलरली बैंक निफ्टी पर भी ये इधर से हो जाएगा आपका एक ए, ये हो जाएगा मेरा एक बी और ये सी के लिए नीचे आएगा। मतलब निफ्टी पे भी मेरा प्रेडिक्शन अभी भी थोड़ा डाउन साइड पे और बैंक निफ्टी पर भी है। और अगर आप वर्ल्ड मार्केट को भी देखें उसका भी थोड़ा एनालिसिस करें, जो एक वीडियो पे दिखाना शायद संभव नहीं हो रहा मेरे लिए, लेकिन जैसे कि आप डाउ एंड जोन्स जो यूएस मार्केट जो बड़े बड़े मार्केट्स हैं, यूएस मार्केट और भी बड़े बड़े मार्केट्स है, उस पर भी एक फॉल आने का उम्मीद मैं कर रहा हूँ और वो भी थोड़ा वीक ही चल रहे हैं। तो इसीलिए मेरा एक्सपेक्टेशन ये है कि निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो या फिर वर्ल्ड मार्केट हो, अभी भी वो उतना बहुत हाई पे जाने के लिए अभी भी तैयार नहीं है। और निफ्टी का चार्ट पे जो मैं पॉसिबल ऑल्टरनेट काउंट जो है वो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। पॉसिबल ऑल्टरनेट काउंट का मतलब एक ही है कि ये जो पूरा का पूरा हमारा मार्किंग था निफ्टी पे, ये अगर किसी कारण गलत हो गया तो किस हिसाब से ये मार्केट जा सकता है, क्योंकि ये बस एलियट वेव थ्योरी है जो आपको बता सकते हैं कि ये अगर उल्टी तरफ चला गया तो किस वेव पर जा सकते हैं, उस पर कितना शार्पनेस आ सकते हैं, कितना तेजी के साथ वो जा सकते हैं और कहाँ से आपको ये पोजीशन लेना चाहिए उल्टी तरफ, कहाँ से आपका ये शॉर्ट पोजीशन काटना चाहिए, ये भी आपको एलियट वेव ऑफर करते हैं। तो इसीलिए मैं अपना जो मेन काउंट है उस पे मैं विश्वास रखने के बाद भी ये ऑल्टरनेट काउंट आपको देने का प्रयास कर रहा हूं। तो ऑल्टरनेट काउंट जो है उस हिसाब से अगर आप देखें तो मोटा मोटा बात ये हो जाते हैं, ये हो गया आपका एक वेव 1, ये 4th वेव जो है ये इधर ही खत्म हो जाते हैं और 5 वेव 5th वेव जो है ये 5th वेव के अंदर 5 सब वेव जैसे रहते हैं, तो उसके अंदर ये इधर से हो गया मेरा वेव 1, ये इधर से आपका जो 2 है 2 के अंदर कुछ ए बी सी डी या मतलब ए बी सी ऐसे करके ये आपका 2 इधर तक बना दिया, 2 के अंदर ए बी सी है और सी के अंदर जैसे 5 सबवेव में अभी थोड़ी देर पहले ही बोला कि सी के अंदर 5 सबवेव रहते हैं, तो कुछ इस तरीके से 1 2 3 ये 4 ये 5 ये भी हो सकते हैं। तो ये हो सकते हैं आपका एक ए बी सी, तो ये हो गया मेरा एक 2, ये 1 ये 2 हो गया और उसके बाद ये थर्ड वेव के लिए इधर से शायद ये 1 2 बनाकर इधर से उल्टी तरफ मतलब ऊपर की तरफ जाने का एक प्रयास कर रहे हैं। तो इस हिसाब से ये जो है ये थर्ड वेव के लिए ये बहुत ऊपर तक जा सकते हैं। ये हमारा एक ऑल्टरनेट काउंट है, फिर 4th फिर 5th के लिए ये बहुत ऊपर तक जाने का एक प्रयास कर सकते हैं। तो उसके बाद थोड़ा नीचे आने के बाद और ऊपर जाकर ये वाला जो 5 है ये 5 को ये कंप्लीट करेगा।
तो मतलब ये अगर उल्टी तरफ किसी कारण चला गया तो ये भी एक ट्रेडेबल है। तो एक व्यू रखकर चलेंगे तो मुझे नहीं लग रहा कि आप लोग बहुत न्यूट्रल व्यू रख पाएंगे। आपको एक नॉन बायस्ड व्यू रखने के लिए बस मैं ये आपको दिखा रहा हूँ, ओके। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कल इधर से मार्केट बहुत ऊपर तक ऑल टाइम हाई के लिए चला जाए और मेरा ये जो पुट वाला जो पोजीशन है वो ऑब्वियसली लॉस पे चला जाए। ये मैं एक्सपेक्ट कर नहीं रहा हूँ अभी के लिए, नहीं तो रात को नींद नहीं आएगा ऑफकोर्स। तो इसीलिए मेरा मानना ये है कि इधर से ये वाला जो पॉसिबिलिटी ये अभी भी मेरा मेन काउंट ही है। और ये अगर उल्टी तरफ चला गया तो ये वाला जो रेड लाइन है इससे ऊपर चला गया, मतलब ये वाला जो जगह है जो लगभग आपका 18,100 या 200 के आसपास, तो इससे ऊपर चला गया तो आप तब जाकर ये वाला जो पॉसिबिलिटी है शायद इसको मैं काउंट नहीं करना चाहूंगा और जेड जो है शायद इधर ही खत्म हो गया, ऐसा कुछ मार्क कर देने का प्रयास करूंगा। लेकिन अभी के लिए वो नहीं लग रहा है क्योंकि ये जो है ये डब्ल्यू जो है इसको बनाने के लिए अगर आप टाइम वाइज देखेंगे तो ये बहुत ज्यादा समय लिए, आपका लगभग आपका कितना 62 डेज लिए हैं। तो सिमिलरली ये वाई बनाने के लिए आप अगर देखेंगे तो लगभग ये 50 डेज ही लिए, मतलब एक अच्छा खासा समय लिए हैं। लेकिन इधर से आप अगर देखना चाहेंगे ये जो आपका जेड है, ये जेड बनाने के लिए अगर इधर तक ही बना चुके हैं तो ये आपका लगभग 15 दिन पे बना चुके हैं, जो नॉर्मली बहुत ही कम समय है। तो जेड को टाइम वाइज अगर देखें तो इस पे भी आप ये बोलना चाहिए, इस पे भी ये 40-50 दिन या 50-60 दिन तो लगेंगे, तो लगभग इस जगह के आसपास ही खत्म होना पड़ेगा। तो इसलिए मेरा एक्सपेक्टेशन है ये बी के लिए थोड़ा एक ट्रायंगल या ऐसा कुछ करके समय बिताए और उसके बाद टाइम वाइज जो करेक्शन है वो भी पूरा करने के लिए आ सकते हैं, ये अभी भी मुझे लग रहे हैं। और ये जो यूएस मार्केट है, कल भी जो मैंने आप लोगों के साथ बोल रहा था कल या परसों का जो वीडियो पे कि ये जो है ये देखिए बहुत कुछ खास राइज नहीं दे रहा कि 1.5%, 2%, 3% का राइज, ऐसा कुछ स्ट्रॉन्ग मूव अभी के लिए एटलीस्ट नहीं दे रहा। तो जैसे मैं बोल रहा था कि यूएस का जो मार्केट है ये डाउ एंड जोन्स है जो भी है ये ओवरऑल आपका जब डाउन साइड पे आ रहे हैं तो एक अच्छा खासा फॉल दे रहे हैं और जब अप साइड पे जा रहे हैं तो उतना कुछ खास चेंज नहीं हो रहा है कि 1.5%, 2% का राइज हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। तो अभी के लिए इसलिए मेरा एक्सपेक्टेशन यही है कि ये इतना कुछ खास मोमेंटम देकर ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, ये भी इधर से फॉल होने का प्रयास कर सकते हैं। और इसका जो चार्ट है मैं वीकेंड का जो वीडियो है वो वीडियो पे आप लोग उस वीडियो पे मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा ये डाउ एंड जोन्स, इस पे भी मेरा क्या व्यू है। और बाकी ओवरऑल वर्ल्ड मार्केट जो है ये न्यूट्रल टू एक बुलिश या बियरिश, मतलब ओवरऑल एक न्यूट्रल सेंटीमेंट पे चल रहे हैं अभी भी। तो इसीलिए मुझे लग रहा है कि ये जो यूएस मार्केट है ये इधर से फॉल कर सकते हैं, थोड़ा सा ही सही लेकिन फॉल कर सकते हैं, जो हमारा निफ्टी पे भी असर पड़ेगा। और ये जो VIX है इस VIX पे मैं जैसे वीडियो बना चुका हूँ, तो काइंडली ये VIX का जो वीडियो है आप लोग काइंडली देख लेना कि VIX का जो महत्व क्या है और ये VIX जो आज जितना फॉल हुआ है इसका भी क्या असर आपका ऑप्शंस पे जो लोग काम करते हैं आप पे क्या हो सकता है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे चुका हूं, तो आप लोग काइंडली देख लेना। और ये जो आज निफ्टी PSE है तो इस PSE के बारे में मैं बोलना चाहूंगा। इस पे भी आप देखेंगे तो ये 1, ये 2, ये 3, 4, ये 5 के लिए जो मैं बोल रहा था अभी के लिए ये मुझे जो दिख रहा है कि इधर से ये अप साइड पे जाने के लिए शायद थोड़ा प्रिपेयर्ड हो गए हैं, या फिर थोड़ा जाने के बाद निफ्टी अगर बहुत अच्छा खासा फॉल देगा तो ये फिर थोड़ा नीचे आने का प्रयास कर सकते हैं। ये 4 जाकर शायद इधर कंप्लीट होगा, फिर 5 के लिए ऊपर जाने का प्रयास करेगा। लेकिन ओवरऑल इस पे एक स्ट्रॉन्ग राइज जो मैं प्रेडिक्ट कर रहा था पिछले दिन ही, ये अभी भी उतना स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है एक्चुअली। और जैसे मैं टाटा स्टील पे आप लोगों को कल भी बोल रहा था कि इधर से शायद 1, 2, 3, 4, 5 हो गया और ये जो राइज दे रहा है ये भी एक करेक्टिव राइज जैसे निफ्टी पे दे रहे हैं, ये भी दे रहे हैं। इसके बाद इधर से एक फॉल आ सकते हैं। और टाटा स्टील का जो वीडियो जो लोग नहीं देखे काइंडली वो भी देख लेना, इधर से 12-13% फॉल किया हमारे प्रेडिक्शन के बाद। और ये जो टाटा पावर है इस पे मेरा काउंट जो पहले जो मैं दिखा रहा था कि 1, 2, 3, 4, 5, ये अभी भी मतलब काउंट अगर रूल वाइज देखे तो शायद हो सकता है, लेकिन मैं थोड़ा काउंट चेंज कर रहा हूँ क्योंकि इधर से बहुत अच्छा खासा फॉल हो गया, तो इसीलिए मैं इसको 3, इसको 4 नहीं मार्क कर रहा हूँ। तो इसीलिए मैं इसको एक पूरा का पूरा 1, ये 2 और उसके बाद ये 1, 2 मतलब ऐसे ही कुछ मार्क करने का कोशिश कर रहा हूँ। तो ये 1, 2, 1, 2 वाला पॉसिबिलिटी जो है वही इधर होने का प्रयास कर रहे हैं मार्केट, मुझे लग रहा है। और जो लोग ये टाटा पावर का वीडियो नहीं देखा कि इस पे हमारा प्रेडिक्शन के बाद क्या हुआ कि इधर से मार्केट जो है जब इधर था इधर से नीचे आने का प्रेडिक्शन था, उसके बाद इधर से ऊपर जाने का प्रेडिक्शन था, दोनों का दोनों ही एकदम सही गया। और ये इधर से जो है लगभग आपका 50% के आसपास ही राइज दे चुके थे तो हमारे प्रेडिक्शन के बाद भी। तो काइंडली ये सब वीडियो जो है आप लोग देख लेना एटलीस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस। ओके, मैं ट्रेड करने के लिए रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, ये बस आपको एक दिखा रहा हूँ एजुकेशनल पर्पस के लिए। और अंत में मैं ये जो निफ्टी का जो चार्ट है आज इंटरडे पे इसने किया कि जैसे 5 मिनट का चार्ट देखेंगे तो ये ABC जैसे मैं कल बोल रहा था इसी सबसे ऊपर भी जाना चाहिए था। और आज अगर इंटरडे पे देखे तो ये इंटरडे पे ये शार्प राइज अगर कल का जो हमारा प्रेडिक्शन था उस हिसाब से भी आप ले सकते हैं। और इधर से जो फॉल है इधर भी एक जस्ट एंडिंग डायगोनल बना चुके हैं, उसके बाद ये एक फॉल आना चाहिए था, एक फॉल आ भी गया। तो मुझे लग रहे हैं कि इधर से एक अच्छा खासा एक फॉल देने का जगह था, तो ये फटाक से फॉल दिया।
ये 1 मिनट का निफ्टी का चार्ट है, लेकिन मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। ये है निफ्टी का 1 डे का चार्ट या 1 वीक का चार्ट, जो भी बोले। तो इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद भी इधर भी एक एंडिंग डायगोनल बना था, उसके बाद ये मार्च 2020 का फॉल आ चुके थे, ठीक है। तो इसलिए मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूंगा कि ये आपका 1 मिनट का चार्ट हो या 1 डे का चार्ट, पैटर्न तो पैटर्न ही होते हैं, उसको ट्रेड करने का तरीका भी मोरलेस सेम ही होते हैं, बस कुछ चीज अलग होते हैं, उसको भी दिमाग पे रखना जरूरी है। बट ओवरऑल ये जो है ये कुछ इस तरीके से ही मार्केट चलते हैं। तो इसीलिए आप लोगों को मैं ये बोलना चाहूंगी, पैटर्न को रिकॉग्नाइज करना सीखिए, फिर उसको कैसे ट्रेड करना है, ट्रेड सेटअप बनाए खुद का। तो इससे आप लोगों को ये बहुत सारे मदद मिल जाएंगे, चाहे आप निफ्टी पे करिए, बैंक निफ्टी करिए या फिर कोई भी स्टॉक्स पे करिए। तो आज के लिए हमारा प्रेडिक्शन जो है कल का वो ये था कि ये जो करेक्टिव राइज दे रहा है निफ्टी बी पे, वो अभी भी थोड़ा और शायद कंटिन्यू कर सकता है, लेकिन वो कितना देर तक जाएगा मुझे मतलब उसका अंदाजा नहीं है। तो ये शायद हो सकता है कल भी थोड़ा कंटिन्यू कर सकते हैं, थोड़ा अपसाइड अभी भी बाकी हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद ये ओवरऑल डाउन साइड पे ही जाएगा और मैं डाउन साइड पे पोजीशन लेने के लिए एक्चुअली बैठा हूँ। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड गुड बाय।